यह कहानी है ललितपुर नामक गांव की। वो गांव था तो बहुत खुशहाल और खूबसूरत, मगर जैसे ही वहां रात होती तो वहां का माहौल ही बदल जाता। कोई घर से ना निकलता। इसकी वजह थी एक बरसों पुराना कुआं, जो कि बहुत साल पुरानी हवेली के पास था। लोगों का कहना था कि उस हवेली के पास चुड़ैल का साया है और अगर कोई उस जगह चला जाए तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आता। इस कारण लोग दिन में भी उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। अरे भाई, तुम्हें पता है कल फिर एक लड़का गायब हो गया अपने गांव से। अरे हो ना हो भैया, ये उसी हवेली वाली चुड़ैल का काम है। वो हम सबकी जान लेकर ही शांत होगी। वहीं उसी गांव में एक लड़का बिरजू रहता था। उसके पिता का हाल ही में देहांत हो गया था और अब बिरजू के ही कंधों पर उसकी माँ और छोटे भाई बंटी की जिम्मेदारी थी। एक दिन जब वह काम पर गया था तो उसे लौटते वक्त रात हो गई और उसे उस वक्त बहुत जोरों की प्यास भी लग रही थी। चलो आज हवेली के रास्ते से ही जाते हैं, वहीं पर कुएं के पानी से अपनी प्यास भी बुझा लूंगा। क्योंकि वह उस हवेली की चुड़ैल को मनगढ़ंत कहानी मानता था। अब वह उसी हवेली के रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह उस हवेली के पास वाले कुएं पर पहुंचा तो उसे कुएं के पास से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगती है। कभी पायल की आवाज़ आती तो कभी किसी के रोने की। अब उसे भी डर लगना चालू हो गया था। अब वह जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचा तो अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई उसे आवाज दे रहा है। बिरजू, ओ बिरजू। वह जैसे ही पीछे मुड़ा और देखा तो वहाँ कोई न था। उसने कुएं की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की तो अचानक उसके सामने एक डरावने चेहरे के साथ एक चुड़ैल दिखाई दी और वह डर के मारे तुरंत बेहोश हो गया। रात को बिरजू के घर न पहुंचने पर उसकी माँ बहुत परेशान थी और सोचने लगी, अरे ये लड़का आया क्यों नहीं अभी तक? शायद रात बहुत हो गई है इसलिए रुक गया होगा कहीं पर। चलो सुबह होने पर लौट आएगा। अगले दिन जब सुबह होने पर भी बिरजू घर न लौटा तो उसकी माँ ने गांव वालों से बिरजू के बारे में पूछा। अरे भैया, आपने बिरजू को देखा है क्या? वह रात से घर नहीं आया। अरे बहन, कल रात उस चुड़ैल ने फिर किसी का शिकार किया है। उसका कुछ सामान वहीं कुएं के पास आज गांव वालों को मिला है। अरे ये तो बिरजू का ही सामान है। उसकी माँ जैसे ही वह सामान देखती है तो तुरंत पहचान जाती है कि ये तो बिरजू का ही सामान है और जोर जोर से रोने लगती है और लोगों से उसकी मदद करने के लिए कहती है। अरे कोई तो मदद करो मेरे बिरजू को वापस ले आओ। मेरे बिरजू को वापस ले आओ। लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता और वह रोते बिलखते अपने घर को चली जाती है। अपनी माँ को रोता देख बंटी से रहा नहीं गया और उसने चुपचाप ही अपने भाई को ढूंढने का प्लान बनाया और रात में अकेले ही वह घर से अपने भाई बिरजू को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बंटी था तो साहसी, मगर था तो 6 साल का छोटा बच्चा ही। रास्ते में उसे कई तरह की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी, पर भाई का प्यार उसे रुकने नहीं दे रहा था। वह कह रहा था कि अब वह अपने भाई को वापस लेकर ही आएगा। थोड़ी देर में बंटी चुड़ैल के कुएं के पास पहुंचता है। तभी उसे भी अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है। बंटी, ओ बंटी। बंटी आगे पीछे देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। पर जैसे ही वह सामने देखता है, सामने भूतनी खड़ी होती है। भूतनी को देखकर डर तो लगता है पर वह एक पग भी अपनी जगह से नहीं हिलता है और उस चुड़ैल से अपने भाई को छोड़ने के लिए कहता है। चुड़ैल, छोड़ दे मेरे भाई को। अरे देखो तो सही, अपने भाई को छुड़ाने कौन आया है? एक नन्हा चूजा। इधर बंटी को घर पर ना पाकर बंटी की माँ घबरा जाती है। हे भगवान, ये बंटी कहाँ चले गया?
कहीं ये अपने भाई को अकेले बचाने तो नहीं चला गया। इसलिए वह तुरंत ही गांव वालों के पास जाकर मदद की गुहार लगाती है और गांव वालों को बंटी के गायब होने के बारे में बताती है। अरे भैया, मेरा बंटी भी नहीं मिल रहा है, शायद वो अपने भाई को बचाने गया है। अब तो आप लोग मेरी मदद कर दो, मेरे पति तो है नहीं, अगर मेरे बेटे भी नहीं रहेंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। जैसे ही गांव वाले बंटी के बारे में सुनते हैं तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक 6 साल का लड़का उस चुड़ैल के पास अकेले लड़ने चला गया, लेकिन उन सबको साथ में भी डर लग रहा है। तो उन्होंने आज आर्या पार करने की ठान ली और कहने लगी, चलो भाइयों, आज आर्या पार हो ही जाए। हाँ, चलो आज उस चुड़ैल को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। और फिर गांव वाले उस कुएं की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ देर में गांव वाले कुएं के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि बंटी चुड़ैल के सामने डट कर खड़ा है। चुड़ैल को देखकर गांव वालों की खटिया खड़ी हो जाती है, पर बंटी को अकेला खड़ा देख गांव वालों को हिम्मत आती है और वह कहते हैं, बंटी, हम सब आ गए हैं, ये चुड़ैल अब कुछ नहीं कर सकती। अरे आ गए तुम लोग भी आज गायब होने, लगता है आज अच्छी दावत मिलेगी। गांव वाले कहने लगे, चुड़ैल, आज तुझे मरना ही होगा, आज हम तुझे खत्म करके ही जाएंगे। हाँ भाइयों, आज इसका काम खत्म करते हैं, मारो इस चुड़ैल को, मारो। तभी इतने गुस्से में गांव वालों को देखकर वह चुड़ैल भी घबरा जाती है और डर के मारे कहने लगती है, अरे रुको रुको, मैं कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो लोगों को पकड़कर उस हवेली के नीचे खुदाई करवाती हूँ। मुझे पता चला है कि उस हवेली के नीचे कई साल पुराना सोना दबा है, इसलिए मैं यहाँ से लोगों को पकड़कर इस हवेली में काम करवाती हूँ। इतना सब सुनकर गांव वालों को लगने लगा कि वह खामोखा ही डरते थे इस जगह पर आने से, जिसके कारण वह चुड़ैल बनकर हम सबको इस जगह से दूर रखती थी। तभी गांव वाले बिरजू के साथ साथ गांव के दूसरे लोगों को भी आजाद करवा देते हैं और वापस गांव आ जाते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा डर उसके कम ज्ञान और गलतफहमियों के चक्कर में हो जाता है। अगर मनुष्य अपने डर पर काबू पा ले तो उसे कोई भी डरा नहीं सकता।